आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार। यूपी में चक्रवाती तूफान का खतरा, पूर्वांचल में 29 से 31 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला। मिस्र और रेड क्रॉस को गाजा में बंधकों के शव तलाशने की मिली इजाजत। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले अमेरिका चीन में इस बात पर बनी सहमति। क्या ट्रंप दोहरा सकते हैं सोवियत दौर की सस्ते तेल की साजिश। अमेरिकी नौसेना बेड़े में बड़ा हादसा, एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश। सलमान खान, रजनीकांत और माधुरी बलूच नेता ने भारतीय अभिनेताओं को बनाया बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से यौन हिंसा के आरोप पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। और भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, अचानक टीम से बाहर हुआ ये खिलाड़ी। मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिवाली बीत चुकी है और अब बारी है ठंड की। वैसे तो दिवाली के आसपास ठंड आ जाती है, लेकिन इस साल मौसम कुछ अलग सा है। अक्टूबर बीतने को है, लेकिन हल्की सिहरन सिर्फ सुबह और रात में ही महसूस की जा रही है। दिन में अब भी गर्मी का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर हिस्सों का यही हाल है। वैसे तो मानसून कब का लौट चुका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में 27 और 28 अक्टूबर को बारिश का मौसम बना हुआ है। इससे तापमान में और गिरावट महसूस की जाएगी। यह सर्दी बढ़ने के संकेत माने जाते हैं। अब गर्म कपड़े निकालने की बारी आने वाली है। एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो हालात में सुधार हो सकते हैं। यूपी में आज मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना गहन अपदाव और प्रबल होकर मंगलवार 28 अक्टूबर को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश तट पार करने के बाद उसके उत्तरोत्तर कमजोर होने की संभावना है। फिर भी इसका शेष बचा हिस्सा दक्षिणी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश को आंशिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे पूर्वांचल के कुछ जिलों में 29 से 31 अक्टूबर के दौरान त्वरित झंझावात के साथ वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस मौसम तंत्र के प्रभाव से बादलों की आवाजाही शुरू होगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में विद्रोह पर कार्रवाई करते हुए जेडीयू ने एक मौजूदा विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों सहित 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिन्हें निष्कासित किया गया है उनमें से ज्यादातर आधिकारिक एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने निष्कासित नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और जेडीयू की विचारधारा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। निष्कासित किए गए नेताओं में भागलपुर जिले के गोपालपुर से वर्तमान विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी शामिल है, जो कई विवादों से चर्चा में भी बने रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मिस्र और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की टीमों को बंधकों के शवों की तलाश करने की अनुमति दे दी गई है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान हमास ने इन्हें बंधक बना लिया था। इजरायली सरकार ने कहा कि इन टीमों को गाजा में इजरायली सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित तथाकथित पीली रेखा से आगे तक खोज करने की इजाजत दी गई है। वहीं रविवार को इजरायली मीडिया ने बताया कि हमास के सदस्यों को भी ICRC टीमों के साथ गाजा के IDF नियंत्रित हिस्से में प्रवेश कर खोज अभियान में मदद करने की अनुमति दी गई है। अमेरिका और चीन के बीच एक संभावित व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बन गई है, जिसे इस हफ्ते दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के दौरान चर्चा के लिए रखा जाएगा। यह जानकारी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दी। बेसेंट ने BBC के अमेरिकी साझेदार CBS से बातचीत में बताया कि इसके तहत टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन पर फाइनल डील और चीन की ओर से दुर्लभ खनिजों पर लगाए गए नए नियंत्रणों को टालने का निर्णय शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले 100% टैरिफ के लागू होने की संभावना नहीं है। वहीं चीन अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन की खरीद दोबारा शुरू करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को कथित तौर पर आर्थिक मदद देने वाली 2 प्रमुख रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसे ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। साथ ही यह फैसला मौका है जब ट्रंप प्रशासन ने सीधे तौर पर रूस पर आर्थिक दबाव डाला है। कहा जा रहा है कि ट्रंप तेल का इस्तेमाल कर यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। पोलैंड के आलोचक और पत्रकार एडम मिचनिक ने एक बार फिर कहा था कि इतिहास गवाह है कि हालात ने कम्युनिस्टों को समझदारी दिखाने और समझौते स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। दक्षिण चीन सागर में रविवार को अमेरिकी नौसेना की 2 अलग-अलग हवाई दुर्घटनाएं हुई, जिनमें एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश कर गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों हादसों में सभी 5 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के अनुसार पहली घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:45 पर हुई, जब बैटल कैट एस्ट्रॉयड 73 से जुड़ा MH-60RC हॉक हेलीकॉप्टर विमान वाहक पोत USS निमित्ज से ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैरियर एस्ट्रॉयड ग्रुप 11 की खोज और बचाव टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों क्रू मेंबर्स को सकुशल निकाल लिया। करीब 30 मिनट बाद दोपहर 3:15 पर फाइटिंग रेड क्रॉस एस्ट्रॉयड 22 का एक F/A-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भी उसी पोत से उड़ान भरने के दौरान समुद्र में गिर गया। इस जेट में सवार दोनों पायलट समय रहते पैराशूट से बाहर निकलने में सफल रहे और बाद में उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। फिल्म एक्टर सलमान खान का बलूचिस्तान से जुड़ा बयान फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लेटर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सलमान को टेरर वॉच लिस्ट में डाल रखा है। इसकी वजह सलमान का सऊदी अरब में दिया गया बयान बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया था। इस लेटर के सामने आने के बाद अलगाववादी बलूच नेता मीर यार बलूच ने सलमान समेत कई बॉलीवुड एक्टरों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। भारतीय एक्टर पर मीर का ये बयान पाकिस्तानी सरकार का गुस्सा बढ़ा सकता है। मीर यार बलूच ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बलूच भारतीय दोस्ती के तहत बलूचिस्तान गणराज्य सम्मान के तौर पर स्वरूप भारतीय अभिनेताओं को बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर प्रदान करने का फैसला लिया गया। यह सम्मान पाने वालों में सलमान खान, रजनीकांत, शिवाजी राव गायकवाड़, अमिताभ, हरिवंश राय बच्चन, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ यौन हिंसा के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इसमें थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का अचानक वहां से निकल जाना बिना किसी को बताए ये थोड़ी सी उनसे गलती हो गई, क्योंकि वहां उनकी पर्सनल और पुलिस सिक्योरिटी भी थी। उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने बाहर जाने की सूचना अपने कोच को नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि वे बात करते हुए निकल गई, किसी का ध्यान नहीं रहा और यह घटना हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर से हो रही है। सीरीज का पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले कंगारू टीम के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाज एडम जंपा पहले T20 मैच से बाहर हो गए हैं। एडम जंपा निजी कारणों से सीरीज के पहले मैच में नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनकी जगह भारतीय मूल के लेग स्पिनर तनवीर सांघा को स्क्वाड में शामिल किया गया है। दरअसल जंपा की वाइफ दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, इसी वजह से वह पहले T20 में नहीं खेल पाएंगी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भी एडम जंपा नहीं खेल पाए थे। हालांकि वे दूसरे और तीसरे वनडे में मैदान में उतरे थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी प्रभावी रहे। खास तौर पर दूसरे वनडे तो उन्होंने अपनी फिरकी गेंदबाजों से भारतीय मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था।